हर हर महादेव। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शिव महापुराण की संहिता 1 का 9वां अध्याय प्रारंभ करती हूँ, जिसमें भगवान भोलेनाथ द्वारा ब्रह्मा और विष्णु जी को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनती करती हूँ कि यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। नंदिकेश्वर बोले तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु नहीं पा सकते। हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो उत्तम वस्तुएं थीं, उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रही कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहां कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे। ईश्वर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। निष्कल अंग आकृत से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और वेद सकल साकार स्वरूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा। वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है, जो शिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपने शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा। उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। हे वत्सो, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्र नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्र नक्षत्र होने पर मुझे उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अतः इस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसलिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भिंगों को सुलभ कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष हो जाएगा। रथोत्सव आदि के आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोक कल्याणकारी रूप से
निवास करेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, हवन तथा जप, यह सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। अतः यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के कल्याणों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करने मनुष्य शालोक्य, समीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर, उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध मारे गए थे, उन्हें अपनी अमृत वर्षिणी शक्ति से जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूढ़ता और बैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर उन दोनों से कहने लगे, मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं, अतः अन्य सब अनिश्वर है। हे पुत्रों, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे की नहीं। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है। अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो यह ईश्वरत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस गुण ब्रह्मत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने का कारण मैं बता रहा हूँ। मैं ही परम ब्रह्म हूँ। कल और अकल, ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत और जगत की वृद्धा करने वाले होने के कारण मैं ब्रह्मा हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र सम रूप से स्थित और व्यापक होने से भी मैं सबका आत्मा हूँ। अन्य सभी जीव अनात्म रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्गस लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी की यह नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है, उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है, वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही लिंग है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप्य की प्राप्ति करने वाले लिंग और लिंग में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। हे वत्सो, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फल स्वरूप मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानता शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं लगता, वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। तो इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 1 का 9वां अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।